मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? सती सुलोचना की कहानी। ऐसे तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में औरतों को देवी समझकर पूजा की जाती है, लेकिन बदलते समाज के साथ परिभाषाएं भी बदल गई। आखिर ऐसा क्यों और क्या हुआ? क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की? ऐसा क्या कारण था कि उन युगों में स्त्री जाति को पूजा जाता था? क्या उस समय की स्त्रियां सच में देवी होती थी, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे समाज में औरतें पूजन योग्य बन गई? चलिए आपको आज एक ऐसी ही नारी से मिलवाते हैं जिसने अपने कर्म से अपने कुल की परिभाषा ही बदल दी। दोस्तों, हम अपने इतिहास के पन्ने अगर पलटे तो क्या मिलता है देखने को? हमारे हिंदू धर्म के योद्धाओं की शौर्य गाथाएं, वीर महापुरुष और कई ऐसी कहानियां जो ये साबित करती हैं कि कितना महान रहा होगा हमारा पुरातन इतिहास, जहाँ के सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियों की भी महानता की कहानियां बच्चों बच्चों को जुबानी याद है। फिर चाहे वो रामायण की सीता माता हो, या महाभारत के द्रौपदी, या फिर कलयुग की लक्ष्मीबाई। दोस्तों, रामायण किसने नहीं सुनी? हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रामायण के पात्रों के बारे में ना जानता होगा। और आज भी जब स्त्री धर्म, पतिव्रता नारी या नारी के गुणों की बात की जाती है तो हम हमेशा माता सीता को ही याद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि रामायण में एक और ऐसी नारी थी जिसने पतिव्रता होने की ऐसी मिसाल दी कि उसके कुल और जाति की परिभाषाएं ही बदल दी। तो हम बात कर रहे हैं सुलोचना की, एक ऐसी पतिव्रता नारी जिसने अपने पति मेघनाद के साथ सती होकर अपना पतिव्रत धर्म निभाया और संसार में अमर हो गई। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद सुलोचना का नाम भी नहीं जानते होंगे, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन थी सुलोचना और उसने ऐसा क्या किया जिससे राक्षस कुल की नारी होकर भी वो नारियों में सर्वश्रेष्ठ हो गई और खुद श्री राम ने उन्हें मस्तक नवाया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का ये जान लेना जरूरी है कि सुलोचना वास्तव में थी कौन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विष्णु जी की शैया शेषनाग है। सुलोचना शेषनाग की ही बेटी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सुलोचना एक नाग कन्या थी तो एक राक्षस के साथ उनका विवाह कैसे हुआ और कैसे वो राक्षस कुल की वधू बन गई। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुलोचना ने देवराज इंद्र से विवाह करने से मना कर दिया था। इसी कारण उनके पिता शेषनाग ने उन्हें श्राप दिया, जिसके चलते उनका विवाह रावण के बेटे मेघनाद से हुआ। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेषनाग वासुकी ही लक्ष्मण जी थे और रिश्ते में मेघनाद उनके दामाद लगते थे। लेकिन फिर भी धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने मेघनाद को स्वयं अपने हाथों से वीरगति दी। दोस्तों, मेघनाद भले ही जाति का राक्षस था, लेकिन उससे बड़ा योद्धा और पिता भक्त पुत्र कोई दूसरा ना था। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था, क्योंकि उसने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया था और आदि काल का वो एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेघनाद के पास ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें नागपाश अस्त्र, पशुपात अस्त्र, ब्रह्मदंड और वैष्णव अस्त्र भी शामिल थे। अगर मेघनाद अधर्म के साथ ना होता तो भगवान राम और वीर लक्ष्मण के लिए भी उसे हराना नामुमकिन ही था। आप सभी जानते ही हैं कि मेघनाद ही वो योद्धा था जिसने श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश चलाया और उन्हें मूर्छित कर दिया और लक्ष्मण जी को भी अपनी शक्ति से बेहोश कर दिया था। हनुमान जी की सहायता से ही नागपाश काटा जा सका और संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचे। दोस्तों, मेघनाद भी अपने पिता की तरह स्वर्ग विजेता था और युद्ध के तीसरे दिन ही मेघनाद को ये पता चल गया था कि राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान है और मेघनाद का अंत निश्चित है। लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसने युद्ध में मुक्ति पाना ही उचित समझा और युद्ध में लक्ष्मण जी के हाथों मारे गए। युद्ध में आखिरी बार जाते हुए सुलोचना और मेघनाद दोनों ही जानते थे कि वे दोनों फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन सुलोचना ने अपना नारी धर्म निभाते हुए अपने पति को वीर तिलक लगाया और उसे युद्ध में जाने दिया। दोस्तों, आपका जानना जरूरी है कि मेघनाद का वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे। तो जब वो उससे युद्ध के लिए जा रहे थे तब राम जी ने उन्हें हिदायत दी कि मेघनाद एक शूरवीर योद्धा है, तो ध्यान रहे कि उसका सिर जमीन पर ना गिरे। तो लक्ष्मण जी ने जब मेघनाद का सिर काटा तो उसे लेकर श्री राम को सौंप दिया। श्री राम सुलोचना को ये बताना चाहते थे कि मेघनाद वीरगति को प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना के पास भिजवा दी। सुलोचना को जब पति की मौत का पता चला तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसने उस कटी हुई भुजा से युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ वो सभी और अपने पति की मौत का सारा वृत्तांत उस भुजा से लिखने को कहा। तब मेघनाद की कटी हुई भुजा ने सुलोचना को युद्ध भूमि पर हुई सारी घटना लिखकर बता दी कि हाँ प्रिय, ये मेरा ही हाथ है और लक्ष्मण जी के हाथों मुझे सद्गति प्राप्त हुई है और मेरा शीश श्री राम जी के पास सुरक्षित है।
उन्हीं के चरणों में रखकर लक्ष्मण जी ने मुझे मुक्ति दी है। तब सुलोचना वो कटी हुई भुजा लेकर रावण के पास गई और रावण से कहा कि वह सती होना चाहती है, लेकिन अपने पति के शीश के बिना वो सती नहीं हो सकती। तब रावण ने उसे सती होने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन अब प्रश्न यह था कि श्री राम के पास से मेघनाद का शीश आखिर लाएगा कौन, क्योंकि रावण शत्रु के सामने विनती करने जाएंगे नहीं। तब रावण ने सुलोचना को समझाया कि श्री राम पुरुषोत्तम है, तो तुम ही उनके पास जाकर अपने पति का शीश श्री राम से लेकर आ सकती हो। रावण की आज्ञा पाकर जब सुलोचना श्री राम के पास पहुंची तो उसने श्री राम को प्रणाम किया और श्री राम से अपने पति का शीश मांगा। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहकर मेघनाद का सिर उसे देने को कहा। लेकिन सभी को इस बात की हैरानी थी कि सुलोचना को यह सब कैसे पता, कैसे उन्हें युद्ध भूमि पर हुई सारी घटना का ज्ञान है। तो उन्होंने सुलोचना से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मेघनाद का सिर श्री राम के पास है। तब सुलोचना ने बताया कि उसके पति की कटी हुई भुजा ने ही उसे यह सब लिखकर बताया है। सुलोचना की यह बात सुनकर सभी हैरान हो गए। तब सुग्रीव ने सुलोचना को कहा कि अगर तुम्हारे पतिव्रत धर्म में इतनी ही शक्ति है तो मेघनाद के कटे हुए सिर से हंसने को कहो। तब सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए सिर से विनती की और मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। फिर श्री राम ने सुलोचना की पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उससे कहा कि मेघनाद एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन उसका वध होना निश्चित था। तब सुलोचना ने श्री राम से कहा कि भाई आप ऐसा न कहें, मेरे पति सबसे महान योद्धा थे, उनका वध करने का साहस तो किसी में भी नहीं था, लेकिन यह आपकी पत्नी के पतिव्रत धर्म का प्रभाव है कि मेरे पति अधर्म के साथ होने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। फिर श्री राम से मेघनाद का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना ने आज्ञा मांगी और समुद्र के किनारे जाकर मेघनाद की चिता पर उसका सिर गोद में लेकर सती हो गई। राम जी की आज्ञा से उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ और इस तरह सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाया और राक्षस जाति होकर भी सदैव के लिए इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई। दोस्तों, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि रामायण में केवल सीता माता ही नहीं बल्कि सुलोचना भी अपनी पतिव्रता धर्म के लिए खुद पति के शीश के साथ सती हो गई। तो जब अगली बार किसी पत्नी के सतीत्व की बात आए तो सुलोचना का नाम लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो और दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं वो सभी इंटरनेट और हिंदू धर्मों की किताबों पर आधारित होती है। हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य अपने धर्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को आम जनता तक पहुंचाना है। किसी भी धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं होता। हिंदू धर्म में रामायण महाकाव्य का महत्व हर हिंदू बखूबी जानता है। हिंदू होने के नाते आप ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।